हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसे पत्थर पर वीडियो कि जो आप सोचेंगे कि ऐसी-ऐसी वीडियोज़ मैं कैसे लेकर आ जाती हूँ और फिर उस पत्थर को हमारा पहनने का दिल करता है। तो यकीन माने कि मेरा खुद जब मैं रिसर्च कर रही होती हूँ, मेरा खुद भी दिल कर रहा होता है कि मैं इस पत्थर का यूज़ करूँ, लेकिन उस पत्थर में हमेशा यही बात होती है कि ये मुझे रास होगा या नहीं है। ये चीज़ ज़रूरी होती है इंसान को जानना कि आपको ये पत्थर रास है या नहीं है, आपको पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। देखें, नॉर्मली ये जब मैं पत्थर पहनती हूँ, तो मैं लाइक अभी इस टाइम पर मैं वीडियो बना रही हूँ या कहीं बाहर जा रही हूँ, तो उस वक़्त मैं पत्थर पहनती हूँ। अदरवाइज़ ये पत्थर मैंने एक ऐसी जगह पे रखती हूँ कि जहाँ पर मुझे लगता है कि सेफ़ है। तो ख़ैर, वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। न्यू सब्सक्राइबर जो होते हैं, उन लोगों के लिए वो तमाम चीज़ें हैं कि जो मैं पुरानी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, और ये कोई मेरी पहली पत्थर पे वीडियो नहीं है, मैं पहले भी इस तरह के पत्थरों पे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियोज़ देखनी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो छोटी-छोटी होती हैं, उनमें मैं मेंशन भी करती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के यही सवालात होते हैं कि मैं पत्थर से माँगती हूँ या लोगों को बोलती हूँ कि माँगो, तो पत्थरों से नहीं माँगा जाता। हमेशा पत्थरों की हिफ़ाज़त की जाती है, या पत्थरों का ये होता है कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। फ़िरोज़ा जो आपको फ़ौरन से असरात दिखा देता है, या ब्लैक अकीक है, या आप जैसे मैंने ज़र्द अकीक का बताया, इसी तरीके से अकीक के बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो इसी तरीके से अकीक के जिस तरीके से कलर हैं, तो उसके नुकसानात भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई अकीक आप पहन सकते हो, तो सारे अकीक के कलर्स भी आप पहन सकते हो। तो मैं कभी भी अब तक मैंने फ़िरोज़ा ट्राई नहीं किया अपनी लाइफ़ में, ना ही इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मैं अपने पास वो रखूँ या मैं किसी सूरत ऐसा देखूँ। लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाई अकीक पर, तो लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, और इसी तरीके से जब मैंने फ़िरोज़े पे बनाई, तो फ़िरोज़े पे भी लोगों के ऐसे कमेंट्स थे कि हमें ये रास नहीं है, हमने जब पहना तो हमारा ऐसा मामलात हो गए। तो अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त बेशक करने वाला है, और ये सिर्फ़ वसीले होते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी से बहुत कीमती ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जुड़े होते हैं। हमारे चाहे सेहत हो, फ़ाइनेंशियली हो, या कामयाबी हो, या प्रोफ़ेशनली लाइफ़ हो, या हेल्थ हो, घर की हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी जब हम ये पत्थर पहनते हैं, तो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे वो बेनिफिट्स में हो या साइड इफ़ेक्ट्स में हो। तो ख़ैर, तो आज जो पत्थर मैं सेलेक्ट मैंने किया है, जिस पर मैं बात करूँगी, वो आप लोगों के लिए है ज़मरूद। एक ऐसा पत्थर जो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। एक ख़ास पत्थर, ख़ालिस पत्थर, कि जिसे बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद अगर आपको वो ओरिजिनल पत्थर मिल जाए, तो बहुत ही बड़ी बात है। अब यही बात होती है कि लोगों के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हमें ओरिजिनल पत्थर की बात बता दें कि किस तरीके से हम मालूम करें और किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। तो मैंने आप लोग को पहले भी वीडियोस में बता दिया था, और स्टिल अभी भी बता रही हूँ कि कुछ पत्थरों की जो शान होती है, कुछ पत्थरों की जो खसूसियात होती हैं, उसमें तो मैं कहीं न कहीं मेंशन भी कर देती हूँ। लेकिन 1-2 वीडियोस मैंने जस्ट और सिर्फ़ इसलिए बनाई है कि पत्थरों की ग़िज़ा क्या होती है, इनका किस तरीके से ख़याल किया जाता है, और ओरिजिनल पत्थर कौन-सा होता है, कौन से कलर होते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करें, उसमें आप लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन-कौन से पत्थरों पर मैं वीडियो अब तक बना चुकी हूँ, और कौन-कौन सी उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो ख़ैर, आज हम ज़मरूद पे बात करेंगे। ज़मरूद जो पत्थर होता है, वो पंजाबी ज़बान में इसको पन्ना कहा जाता है। पन्ना आप लोगों ने भी सुना होगा। इसके अलावा संस्कृत में इसको हाशिम कहा जाता है, और फ़ारसी ज़बान में इसको ज़मरूद ही कहा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, और इसकी ख़ासियत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो ख़ासियत ये कि ये मोहब्बत को बढ़ाता है, जादू का तोड़ वाला पत्थर भी कहलाया जाता है। तंगी मुआश वाले भी इससे फ़ायदा पाते हैं, दिली मुरादें पूरी होती हैं। अगर हम बीमारी की बात करें, तो ये कफ़ वालों के लिए, कि जिनको हर वक़्त खाँसी होती रहती है, या दमा, अस्थमा वालों पेशेंट्स वालों के लिए, या फिर मिर्गी वालों के लिए ये बेस्ट पत्थर साबित होता है। गुस्सा और गम को दूर करता है, और याददाश्त को तेज़ करता है, और ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पत्थर साबित होता है। ज़हर आलूदा चीज़ खाने से फ़ौरन पसीना आ जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है कि जो आपको रास नहीं आई। तो ये जब पत्थर आप पहने होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फ़वाइद हैं, और सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो है, इस पत्थर को पहनने के बाद
फ़कीरी अमीरी में बदल जाती है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि इस पत्थर की हिफ़ाज़त किस तरीके से की जाए, क्योंकि बहुत सारे पत्थर हैं, इनकी किस तरीके से हिफ़ाज़त की जाती है। अगेन वही रिपीटेड कि मैं इन चीज़ों पर वीडियोज़ पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि नए लोग होते हैं, नए सब्सक्राइबर होते हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि पत्थरों की बहुत ख़ास हिफ़ाज़त की जाती है। नॉर्मली हम जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं, और चाहे वो हमारा गोल्ड रखा हो, चाहे वो डायमंड रखा हो, जैसे कि नीलम के बारे में मैंने बताया था कि बहुत ही अनमोल पत्थर होता है, अगर उसे हम किसी भी जवाहरात के साथ रखेंगे तो फ़ौरन से उसपे निशानात आ जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा अलग रखना चाहिए, बहुत ख़याल से। इसी तरीके से ज़मरुद है, या ब्लैक काला कीक है, या फिर कोई भी जैसे लाइक दुर्र नजफ़ है, उसकी इसी तरीके से उसका ख़याल किया जाता है, केयर की जाती है कि आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी से इसको अलग ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इस पत्थर की, जो ज़मरुद का पत्थर है, उसकी हिफ़ाज़त इस तरह से की जाएगी कि गर्म पानी से या फिर सर्फ़ से हल्के से ब्रश से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये वैसे के वैसे चमक जाएगा। तो इस तरह से इसका ख़याल किया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसकी जो ख़ासियत है, जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो मैं एक पत्थर है ज़बरजद, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत एक्सपेंसिव पत्थर कहलाता है वो, और नॉर्मली शायद बहुत सारे लोग इससे लाइल्म होंगे कि ज़बरजद किस तरह का पत्थर होता है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी कि ज़बरजद कौन-सा पत्थर होता है। ये ज़बरजद ख़ानदान का सबसे अनमोल कीमती पत्थर है, और ये हमेशा हरे रंग में ही पाया जाता है। इसकी कीमत लाखों रुपए फ़ी ग्राम तक चली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर पाकीज़गी का इस पत्थर के साथ ख़याल ना किया जाए, जैसा कि मैं बताती हूँ कि हमेशा टॉयलेट जाने से पहले, वॉशरूम जाने से पहले आप ख़याल करें कि ये पत्थर आप बाहर रख के जाएँ, जितनी कोशिश हो सकती है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। तो इस वाले पत्थर के साथ ये होता है कि अगर पाकीज़गी का ख़याल ना किया जाए, तो इस पे ख़राश आ जाती है, ये चटक जाता है, ये बीच से टूट जाता है। ये बहुत एक पत्थर की बड़ी ख़ास बात है, जो कि मैंने इसलिए मेंशन की कि देखें, हर पत्थर पावर रखता है। और मैं ये नहीं कहती कि आप इन पत्थरों से माँगे। आप हमेशा ये चीज़ होती है कि जब भी आप इस पत्थर को पहने, कोई भी पत्थर पहने, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने। और सेकंड ये कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि ये मैं अपने नेक कामों के लिए पहन रहा हूँ। तो अब तो ख़ैर ये चीज़ फ़ैशन में आ चुकी है कि कोई भी पत्थर आप किसी वजह से भी पहन लेते हैं, या आपको कोई एज़ अ गिफ्ट दे, तो आप फ़ौरन से ले लेते हैं और पहन लेते हैं, या आपको कोई पसंद आ रहा है तो फ़ौरन से आपको दे देता है, या आप ले लेते हैं और वियर कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत गलत होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये पत्थर अगर मुझे फ़ायदा दे रहा है तो वो आपको भी फ़ायदा दे। तो हर इंसान पर हर पत्थर के अलग इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इसमें ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं। आज हर कोई परेशान है, हर हर जगह पे कोई ना कोई मसले-मसाइल होते हैं। लोग पत्थर वियर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं ख़याल करते कि क्या ये हमें रास है या नहीं है? क्या हम ये पहन सकते हैं या नहीं है? या ओरिजिनल और उसका तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल नहीं पहने तो वैसे भी वो आपको फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल पहने तो आपको ये बाकायदगी से मालूम होना चाहिए कि ये पत्थर मुझे रास है, इसीलिए ये मैंने पहना है, या उसके फ़ायदे आपको मालूम होने चाहिए और नुकसानात भी आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, इसकी पहनने की तरकीब भी मैं बताती चलूँ कि बुध या जुमेरात वाले दिन जब सूरज तुलू हो रहा होता है, उस वक़्त आप इसको पाक-साफ़ होकर पहनें, और दाएँ हाथ की छोटी उँगली में पहनेंगे तो आपके लिए ये बेस्ट साबित होगी। अब आप सोचें कि ऐसे-ऐसे फ़ायदे, ऐसे-ऐसे बेनिफिट्स कि जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। कामयाबी अगर चाहते हैं तो ये पत्थर पहन लें। कोई भी इंसान जब ये वीडियो देखेगा तो वो यही सोचेगा कि ये पत्थर पहनने से फ़कीरी अमीरी में बदल जाती है। तो वो क्यों ना चाहे कि मैं ये पत्थर पहनूँ, लेकिन वही बात है कि आप पहनने से पहले ये ज़रूर मालूम कीजिएगा कि आपको ये पत्थर रास है या नहीं, आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि काइंडली पाकीज़गी का ख़याल किया करें। अगर कोशिश कर सकते हैं तो अच्छी बात है कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं कि इस पत्थर को बाहर रख के जाएँ, या किसी को दे के जाएँ, या अगर आप लोग नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो नॉर्मली भी यूज़ कर रहे होते हैं या पहने हुए होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने 1-2 लोगों को कहा भी तो उन लोगों ने यही कहा कि इससे कुछ नहीं होता। ये तो ऐसे कोई नुकसानात नहीं देगा। अगर हम वॉशरूम जाएँगे तो उसके क्या फ़ायदे ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन देखें, बात फ़ायदे ख़त्म होने की नहीं होती। बात ये होती है कि एक ऐसी चीज़ है
एक पाकीज़ा चीज़ इसलिए कहूँगी क्योंकि इससे हमारे बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, इससे हमारे फ़ायदे जुड़े हुए हैं। अब लाइक मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो पत्थर मैं पहनी हूँ, इसको मैं या तो लिखाई जब मैं लिख रही होती हूँ, स्क्रिप्ट कर रही होती हूँ या कहीं मैं बाहर जा रही होती हूँ या कोई इम्पोर्टेंट काम हो रहा होता है, उस वक़्त मैं पहनती हूँ। अदरवाइज़ ये मेरे घर में कहीं पे रखा हुआ होता है कि जहाँ मैंने अपने सारे पत्थर रखे हुए हैं। अब सारे पत्थरों से आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत सारे पत्थर हैं, तो कभी भी पत्थरों को एक साथ भी नहीं रखना चाहिए। मेरा बस एक अकीक का पत्थर है और एक ये वाला पत्थर है, बस उसके साथ में ये रख देती हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपको ख़याल होना चाहिए कि जब आप ये पहन रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहने। इस वाली रिंग फिंगर में ये पत्थर पहना जाता है, जैसा कि ब्लैक अकीक इस वाले में पहना जाता है। उससे ये होता है कि किसी में अगर जादू के असरात हैं तो वो असर नहीं करते, या कोई जादू कर रहा होता है तो वो असर नहीं करता। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ज़िंदगी के लिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ हो गई है कि इंसान बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, लोग शऊर हासिल कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि हर कोई शौक में भी पहना होता है, तो ऐसा नहीं किया करें क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में आपकी फाइनेंशियली या आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली में कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पत्थर आपको रास ना हो, इस वजह से हो रहा हो और आप सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ आज़माइश है या हमारे साथ ये इम्तिहान क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे, तो यही बात है कि आपके लिए ये भी काम आएगा। और अकीक हमेशा पहना करें। मैं लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है ज़र्द अकीक की, उसमें भी मैंने यही कहा है कि अकीक के बेइंतहा फ़ायदे हैं कि जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटलेस हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि अगर आपने बिलफ़र्ज़ कोई ऐसा पत्थर पहना है कि जो आपको नुकसान भी दे रहा है, तो वो आपको अकीक कवर करता है, हर चीज़ से बचाता है। खुदा ना करे आप कहीं बाहर निकले हैं और कोई ऐसी चीज़ होने वाली होती है, तो अकीक आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है, जो बेशक इसमें सच्चाई है। ये नहीं है कि मैं पत्थरों से माँग रही हूँ तो ऐसा कुछ है। अल्लाह ताला ने वसीले बनाए हुए हैं, जैसे कि इंसान वसीले बन जाते हैं, कोई काम हो रहा होता है तो वो बन जाता है, तो वो वसीला कोई शख्स बन जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ होता है। और हमें हर सूरत परवरदिगार की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसने हमें अता किया है। तो ख़ैर, एक छोटी-सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। एंड थैंक यू सो मच उन सबका कि जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट्स देखकर मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडियोज़ आप तक सही पहुँची हैं। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फ़ौरन जवाब दे दूँगी। कोशिश मेरी पूरी यही होती है कि मैं अपनी अपनी फैमिली, जो आप मेरी फैमिली हैं, उनको मैं फ़ौरन जवाब दे दूँ। लेकिन ये होता है कि अगर आप डिटेल में कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, तो मैं आपको डिटेल में उसका जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आप बस मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें क्योंकि स्टिल मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोग की कोई फ़रमाइश हो कि मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए या आप इस तरह की वीडियो इस टॉपिक पर बना दें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो वीडियो बना लूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।